हरे कृष्णा। हर महीने में 2 एकादशियाँ आती है और हर एकादशी का अपना एक महत्व है। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्ति भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इस माह में श्री कृष्ण जी की भी विशेष उपासना की जाती है। वही एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 20 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन उनका पूजन मंत्रों का जाप करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि एकादशी व्रत के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती, साथ ही कई जन्मों के मृतक परिजन भी तर जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 19 नवंबर को सुबह 10:29 पर होगी और उत्पन्ना एकादशी तिथि का समापन 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख, आरोग्यता और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में मुर नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु आदि सभी देवताओं को पराजित करके इंद्रलोक से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है, अब उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसे महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नामक की एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि को भी सबके स्थान से निकालकर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाशमान होता है, स्वयं ही मेघ बनकर बरसता है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रवती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े, तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके ऊपर पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बलजी का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो कि मेरे भक्त होंगे।